आप सभी को दीपावली की राम राम। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी पूजा पाठ हिंदू करते हैं, जितने अनुष्ठान हिंदू करते हैं, जितनी भक्ति हिंदू करते हैं, उतना और कोई भी नहीं करता पूरे ब्रह्मांड में। और इन सब के बाद भी अनुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं कि कुछ अनुभव हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुआ। लोग कहते हमें भक्ति करते करते न जाने कितने साल बीत गए, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल कर रहे हैं भक्ति, अनुष्ठान, जाप मार, दुनिया भर का ताम झाम, हवन इत्यादि, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? कहाँ क्या कमी है? तो आज उसी कमी पर बातचीत होगी कि कहाँ हम चूक रहे हैं। हम हिंदुओं ने क्या किया? स्वयं ही अपनी सांस्कृतिक चेतना का माहौल बनाकर रख दिया, खूब मजाक उड़ाया, और वो मजाक खून में इतना घुल मिल गया कि अगर कोई समझाए भी कि भाई तुम अपने ही धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, तो वो समझाने वाला इनको बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, किरकिरी लगता है आँख की। ऐसा लगता है कि जैसे दाल में कंकड़ आ गया हो कि हमें समझा क्यों रहा है, हमें हमारी संस्कृति क्यों बता रहा है, क्योंकि समझ तो है नहीं। तो आज एक बात हम उठाएंगे कि 1970 तक के दशक में सब ये कहा करते थे, आप सभी को दीपावली की राम राम, शुभ होली आपके लिए मंगलमय हो। कोई भी त्यौहार होता था उसके साथ शुभ शब्द जोड़ते थे कि शुभ हो। देखा होगा आपने, व्यापारियों की तिजोरी पर भी शुभ लाभ लिखा होता है, हैप्पी लाभ तो नहीं लिखा होता ना। तो क्यों नहीं लिखते सब लोग हैप्पी लाभ, शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण अभी आगे बताएंगे हमारे मित्र मिलोवन स्टेनको। ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं और भारतीय संस्कृति के शब्दों पर इनकी बहुत गहरी पकड़ है। ये हिमालय में पिछले 30 वर्षों से गहन साधना कर रहे हैं। साल में एक बार आते हैं 1 महीने के लिए, और पिछले 30 सालों से लगातार आ रहे हैं। इन्होंने भारत को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत नज़दीक से, इतना नज़दीक से देखा है कि मुझे गीत याद आ गया कि देखा है ज़िंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। ये क्या अजीब से चेहरे लग रहे हैं? ये वही अजीब है जो मैंने शुरू में कहा था कि देखा है ज़िंदगी को कुछ इतना करीब से, कि देखा है इन हिंदुओं को कुछ इतना करीब से कि इनके चेहरे लगने लगे हैं अजीब से, कि अपनी ही सांस्कृतिक चेतना। अब ये जो हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी शब्द क्या हुआ? कभी सुना है कोई बोल रहा है कि हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस? और ये जो शुभ शब्द है, इसकी गहराई अभी बताएंगे। लेकिन हमने जो ये शब्द पकड़ लिया, और इसमें कोई संवेदनशीलता नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई भक्ति नहीं। जब आप बोलते हैं हैप्पी दिवाली तो कोई भक्ति दिखाई देती है इसमें कहीं? बस एक फॉर्मेलिटी है, काम चलाओ, चलते चलते हवा में उछाल देते हैं हैप्पी दिवाली, दूसरा कहेगा ओके हैप्पी दिवाली, बात ख़त्म। और यही हर चीज़ पर, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी भाई दूज, हैप्पी होली, हैप्पी गुरु नानक बर्थडे, सभी के अंदर इसको डाल दिया। क्यों? शॉर्टकट किसके लिए? भीतर की जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनके लिए शॉर्टकट। क्योंकि भीतर वो जो नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव फोर्स बैठी हैं, वे कभी नहीं चाहती कि आप दिव्यता की ओर बढ़ें। वे आपको डिविनिटी की ओर बढ़ने से रोकती हैं, दिव्यता की ओर बढ़ने से। और ये जो शुभ शब्द है, इसका इतना गहरा प्रभाव है हमारे जीवन में, इतना। और जो शुभ शब्द है कितने कितने स्थान पर आया है, लेकिन हमने इस शुभ शब्द का अछूत के समान त्याग कर दिया है। इसको अछूत मान लिया हमने, इस शुभ शब्द को।
इसे छूना मना है। जैसे कि कोई चीज़ इन्फेक्शन वाली होती है ना, कि उसे छूना मना है। लगता है कि शुभ शब्द से इन्फेक्शन हो जाएगा, इतनी दूर लोग भागते हैं। और यही धीरे धीरे ये जो हमारी पीढ़ी अब बन रही है, तैयार हो रही है, उसे अपनी संस्कृति का कुछ पता ही नहीं। भारतीय संस्कृति है क्या, क्या इसके शब्द हैं, क्या इसके मायने हैं, क्या इसके अर्थ हैं, औरों की तो छोड़ दो। मैंने देखा है हिंदी के शिक्षक, संस्कृत के शिक्षक, जिन्हें कि गर्व होना चाहिए, वे तक इस पश्चिमी संस्कृति के, इस अंग्रेज़ी भाषा के इतने प्रभाव में आ चुके हैं, रोगग्रस्त हो चुके हैं कि वे भी हैप्पी दिवाली कहते फिरते हैं। उनको लाज नहीं आती। कम से कम उनको तो नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। जब तक हम इन शब्दों को पकड़ेंगे नहीं, तब तक भक्ति का हमारा एक जुड़ाव जो है ना, क्योंकि जोड़ने वाली चीज़ें ये कड़ियाँ हैं। ये कड़ियाँ, अगर आपने पूरे दिन के अंदर ये बोला 100 बार कि आप सभी को दीपावली की राम राम, तो राम राम कहते भीतर एक कैसे भाव उमड़ता है। और दीपावली का संबंध राम के साथ है, तो आपने तो राम के साथ कोई संबंध जोड़ा ही नहीं। जब अपना जोड़ आपने राम के साथ बिठाया ही नहीं, तो जीवन में राम कहाँ से आएंगे? बताइए, कहाँ से आएंगे? कहीं से नहीं आएंगे। रावण ही रावण आते रहेंगे, जीवन में राम नहीं आएंगे, क्योंकि हम इन सब गहरी और संवेदनशील शब्दावली का त्याग कर चुके हैं, त्याग कर चुके हैं। पश्चिमी देशों से अनेक साधक भारत आते हैं। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आपके देश के पास अपनी कोई भाषा नहीं है? तो मेरा सिर लज्जा के साथ झुक जाता है। वे कहते हैं, हम जहाँ जाते हैं हम कहते हैं नमस्ते, नमस्कार। और आपके ये सब भारतीय और ख़ास तौर से हिंदू बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो वे विदेशी साधक पूछते हैं मुझसे कि आपके देश के लोगों को एक कौन सा रोग लग गया, कौन सी बीमारी लग गई, जो अपनी ही इतनी सुंदर शब्दावली नमस्ते वे खुद करते हैं बड़े प्यार से, हाथ जोड़कर जब कहते हैं नमस्ते, तो कहते हैं कि हमें इतना अच्छा भीतर एक परिवर्तन सा अनुभव होता है, एक गहरी शांति मिलती है हमें जब हम नमस्ते या नमस्कार बोलते हैं। तो अब आइए, मैं महान वैज्ञानिक मिलोवन स्टेनको की कुछ बातें जो शुभ शब्द पर हैं और शुभ शब्द के प्रभाव पर हैं। ये शुभ शब्द हमारे न्यूरो सिस्टम पर, यानी हमारे तंत्रिका तंत्र पर बहुत प्रभाव डालता है। ये जो मस्तिष्क की जितनी कोशिकाएं हैं, जब वे कोशिकाएं शुभ शब्द को सुनती हैं या उसका उच्चारण जब हम करते हैं, तो एक ऊर्जा उठती है जो हमारे उन सारे स्नायु तंत्रों से होती हुई उन कोशिकाओं तक पहुंचती है। पर हमें इन चीज़ों का कोई बोध ही नहीं। अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, वही हाल हो रहा है। तो आप सबसे पहले मिलोवन जी जो बात बता रहे हैं, अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, वे सुनिए। जो कहना चाहते हैं वो सारा मैंने हिंदी में समझा दिया है, फिर भी उनकी बात को समझिए। नहीं समझ में आए तो किसी अंग्रेज़ी समझ वाले से कहिए कि भैया ज़रा इसका अनुवाद करके बता दीजिए क्या कह रहे हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूँ। तो आज से यदि भीतर थोड़ी बहुत भी अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना हो, राम के प्रति भक्ति की भावना हो, तो अपने जीवन से ये फॉर्मेलिटी का शब्द, ये हैप्पी हैप्पी करना निकाल दीजिए। शुभ शब्द को अपने जीवन में स्थान दीजिए, तो फिर जितना भी शुभ है वो आपके जीवन में आता जाएगा। राम राम। Namaste, my dear friends. Om Namo Bhagavate Mahasudarshanaya Vasudevaya Danvantraye Amrit Kalash Astai Sarva Bar Nivaranai
Trailokya Pattaye Trailokya Nithaya Shri Mahavishnu Swarup Shri Dhanvantari Swarup Shri 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 Druk Chakra Narayanai Swaha. So, wishing to your friends a celebration of Diwali and Dantera, is better to say Shubh Dantera, Shubh Diwali, instead of Happy Dantera, Happy Diwali. Why? Shubh means fortunate, brilliant, attractive, auspicious, wealthy, and fortunate. Has much more profound effect on your neurophysiology, of your well-being, on your state of mind when you say Shubh. You relate your inner being with brilliance, attractiveness, auspiciousness, and bring you wealth and fortune. Instead of just saying happy, when it means just pleasure or contentment. Don't reduce potential of your culture and the strength and energy using Sanskrit words, using Bharat. Bharat has a power. Namaste.